श्रीमती रतनबेन राजमल चौधरी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर में आज दिनांक 31 दिसंबर 2021 को एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन प्रधानाचार्य श्रीमती सुशीला व्यास ने बताया कि योग गुरु कमल किशोर सोनी द्वारा स्वयं सेवकों को योग कराया गया। विद्यालय के व्याख्याता सुरेश तिवारी द्वारा स्वयं सेवकों को पर्यावरण व जल संरक्षण करने की तकनीकी जानकारी दी और विपुल सक्सेना ने पत्रकारिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर प्रभारी संतोष चौधरी ने बताया कि आज स्वयं सेवकों द्वारा विद्यालय परिसर व छत की सफाई की गई। वे विद्यालय में पेड़ पौधे की सार संभाल की व गमलों की मिट्टी बदली गई। सह प्रभारी श्रीमती सरला चौधरी, शांति स्वरूप शर्मा, दीनदयाल, मनोहर नागोरा, गणपतराम काला, रवि चौधरी, प्रेमचंद आदि मौजूद थे। ओम की ध्वनि से, ओम की तरंगों से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। जो भी वातावरण के अंदर जीव जंतु है, छोटे छोटे कण होते हैं, जो जीव जंतु है, कीटाणु है, तो सब इन तरंगों से दूर चले जाते हैं और अपना मन भी शांत हो जाता है जब खाली हो जाता है एकदम पेट। उसके बाद गायत्री मंत्र बुलाएंगे, शुरू कराएं आप। ओम 3 बार बोलना है सभी को साथ में। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबसे पहले हम अपने मन को शांत करेंगे, अपने चित्त को शांत करेंगे, अपने चित्त की वृत्तियों को संयमित रखेंगे, अपनी नकारात्मकता को बाहर निकालेंगे। हाथ सभी के सीधे और शिकार को शिकारी को पकड़ता है वैसे अपने नाखूनों को अपनी हथेली में लगाना है और पूर्ण रूप से अपना जोर लगाना है। जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे श्वास लेते हुए नाखून बंद, हथेली बंद, पूरा निचोड़ दो। कपड़ा हाथ में है या शिकार हाथ में है, अपने दुश्मन को याद करो, उसके ऊपर जोर लगा रहे हो, उसके नाखूनों को लगा रहे हो, पूरा जोर लगाना है। श्वास छोड़ देना है, वापस श्वास लेना है, पूरी ताकत लगानी है। पूरी ताकत लगा देनी है, रिलैक्स छोड़ देना है। वापस एक बार और श्वास लेते हुए रिलैक्स। पैरों को लंबे कर लेंगे। क्या करना है, ये दोनों को साथ में रखना है और दोनों को राउंड, हाथ दोनों पास में, कमर सीधी रहेगी। कमर कभी भी ऐसे रिलैक्स कहूँगा तभी रिलैक्स करना, नहीं तो नहीं। दोनों पंजों से जीरो बनाना है, पैरों को गोल घुमाना है, चारों दिशा लेते हुए पीछे जाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जो नहीं पकड़ पा रहा है वो मूविंग करेंगे। वापस श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए कोशिश करें पूरा आ जाए। 3 बार में, तीसरी बार में नाक लगाना है। कोशिश, रिलैक्स, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। शरीर को तकलीफ हो, कल वापस नहीं कर पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम रोज कर सके उतना ही शरीर को तकलीफ देनी है। कोई नई तकलीफ पैदा हो ऐसा कुछ भी योग में नहीं करना है। पश्चिमोत्तासन, उसके बाद में पैर को ऊपर रख लेंगे, दाहिने पैर को ऊपर, इस हाथ से पंजे से पैर का पंजा पकड़ेंगे और ये हाथ घुटने के नीचे। देखो आप पोजीशन, बच्चे को कैसे सुलाते हैं वैसे सुलाना है, पूरा पैर को खोलना है। देखेंगे आप, 2 बच्चे हैं जुड़वा, पहले एक बच्चे को सुलाएंगे बिल्कुल आराम से, शरीर को नहीं लाना है, पूरा पैर
ये आप बहनों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए बहुत अच्छा आसन है। अपने अंदर के कुछ रोग होते हैं, यहाँ से बैठे बैठे नसें जाम हो जाती है, टाइम के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, पेन होता है या कम होता है फ्लो, तो उसके लिए ये आसन है। रिलैक्स, दूसरा तेज बदल के, दूसरे बच्चे को भी भेदभाव नहीं रखना है, उसको भी सुलाना है आराम से, झटका नहीं लगाना है, नहीं तो झट जाएगा। बिल्कुल आराम से। ये बहुत अच्छे आसन है, आप सबके लिए बहुत जरूरी है। आराम से। भद्रासन, ये मुख्य आसन है जो मैं आपको बहनों के, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, लेडीज के लिए जरूरी है वो करवा रहा हूँ। आप ये 5 मिनट नियमित करें, आपके बहुत सारी समस्याएं बिना दवा के, बिना कुछ किए भी खत्म हो जाएगी। भद्रासन, क्या करना है भद्रासन में? दोनों पंजों को इकट्ठा करना है और जितना पीछे लगा सकते हैं एड़ी को, शरीर की, उतना लगाना है। और कमर सीधी लगे, सामने आवाज नहीं कर रहे हैं। कमर सीधी, लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे छोड़ना है। मास्क कटा दो, श्वास बराबर आएगा। अभी यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है बेटा। अपने कोई फोटो देना हो ना वापस, तो फिर हम वापस मास्क लगा लेंगे। एकदम कमर सीधी सभी की, नजर सामने, बटरफ्लाई, पूरा घुटने को ऊपर नीचे करेंगे जितना कर सकते हैं, शरीर को नहीं, घुटने को खाली। रिलैक्स। ऐसा कौन सा आसन है जो कभी भी कर सकते हैं? अब हम वज्रासन करेंगे। क्या करना है? पहले तैयार मत हो जाओ, सुनो पहले। जिसको भूख नहीं लगती हो उसको भूख लगेगी। लग रही है, अभी भी सबको भूख लग रही है। मेरे आने से पहले ही लग रही थी, मैडम कह रहे। और जिससे ज्यादा खा लिया हो तो बाद में भी करना है ये, ठीक है? दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों पे आराम से। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फायदा मिलता है, वज्रासन करवा दिया क्या होता है, किसी आसन से क्या होता है? अब आप सोचे देखें कि यहाँ से हमारे पैर फोल्ड हो गए, खाना किस चीज से पचता है? अंदर कोई पत्थर है, मशीन है, घंटी है? नहीं है। खून का दौरा होता है और अंदर लिक्विड निकलता है, एसिड निकलता है, उस एसिड से खाना पचता है। अब हमारे क्या हुआ, यहाँ का जो ब्लड फ्लक्चुएशन नीचे जा रहा था, ब्लड वो बंद हो गया। सारा ब्लड कहाँ है? पेट के आसपास। तो पाचन को सहयोग करेगा, वो पाचन बढ़ेगा उससे। आप इस चीज को प्रैक्टिकली समझो कि क्या चीज किससे ऊपर क्या आधार रखती है। करो वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाओ। हाँ, ये देखो पोजीशन, ये देखो, इनकी देखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये भी मंडू का आसन नियमित आप 5 से 7 बार करिए। पेट की चर्बी क्या अपने आप पिघल के यहाँ से कम हो जाएगी। अपनी याद शक्ति बढ़ानी है, इसके लिए कौन सा आसन है? शशांक आसन। शशांक क्या होता है? खरगोश। खरगोश का आसन है। सीधा सीधा ऐसे ही बैठे बैठे हाथों को रगड़ते हुए, एक ध्यान रखना, हाथ को नीचे ले जाना, लेकिन क्या करता है, क्या करना है? रगड़ते हुए नीचे ले जाना और रगड़ते हुए ऊपर लाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, एक साथ सभी। सिर को नीचे ही रखना है, हाथ रगड़ते हुए ऊपर, वापस एक बार देखना है। दोनों घुटनों पे बैलेंस बराबर। अर्ध उष्ट्रासन, ऊंट बनेंगे, ऊंटनियां बनेंगे। अंगूठा आगे, 4 अंगुलियां पीछे, और श्वास लेते हुए धीरे धीरे जाना है, झटका नहीं लगे बेटा। देखो किसी को भी तकलीफ होती है इसमें। एक बार और, वापस दाहिना पैर, बदल के पीछे आगे से, और जो पैर नीचे है वो उल्टा और पीछे से पकड़ने की कोशिश करेंगे।
जैसे सोने की आदत होती है तो हड्डी वैसी बन जाती है। देखो आप, रिलैक्स। दूसरी बार, दूसरे वापस, एक बार दाहिना पैर वापस। शेर होता है या कुत्ते भी होते हैं, अपने मोहल्ले के अंदर कोई भी जानवर होता है, उसको भी जुकाम लगता है, खराश होती है, कैसे साफ करते हैं वो? उनको कोई दवाई देते हैं क्या? नहीं देते। लेकिन वो देखा होगा आपने, सुना होगा कि वो कैसे गला साफ करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप सभी करेंगे, बीच में आवाज नहीं करेंगे। पहले देखना है दोनों हाथ पीछे, और क्या करना है? हंसेंगे नहीं, देखो गारंटी मैंने पहले कह दी है। जीभ को बाहर निकालेंगे पूरा, और आवाज करें। देखो हंसने लग गए, मैंने गारंटी ली थी। गले से पूरा आवाज निकालना है, पूरी आपकी खराश निकल जाएगी, गला ठीक हो जाएगा। देखना आप, सभी पोजीशन में कोशिश करेंगे हम। चलो सभी पोजीशन में, ये भी एक ही हो गए। चलो उल्टा हाथ, सभी के उल्टा हाथ, और जीभ बाहर निकालेंगे। अभी मिलने वाला है खाने को, जीभ को निकालो पहले बाहर। चलो एक साथ, सामने देखना है, आवाज सभी की। जीभ लंबी तो बाहर निकालो, ऐसे तो बहुत निकलती है। एक साथ वापस सभी। चलो रिलैक्स हो जाओ। योग करके अच्छा लगा ना? रोज करती है कोई? नहीं करती? जैसे रोज करना चाहिए, काफ़ी अच्छा फीलिंग होता है ना? और पॉजिटिविटी आती है और एनर्जी भी मिलती है हमको, है ना? तो इन जो भी योग सिखाए ना अभी बहुत अच्छे थे। कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो अनुलोम विलोम से क्या, जो चश्मे लगा हुआ है ना वो भी उतर जाता है, पता है ना? नजरें तेज होती है उससे। तो आए दिन अगर 5 मिनट भी करो ना तो उसका बहुत असर पड़ता है। और भी जो इन्होंने हास्यासन बताया, जो भी टेंशन है तुम्हारे आज के युग में, जैसे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई ना, तो ये दूर हो जाती है नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। यानी हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं सुबह से लेके शाम तक। योग का बहुत ज्यादा ये असर पड़ता है। तो ये यानी यही है कि कहना रोज है ना, रोज योग क्या करो, चाहे 15 मिनट के लिए करो। मैं सुबह खुद करती हूँ, 3:30 बजे उठती हूँ, है ना? 4:30 तक योग करती हूँ मैं, ठीक है ना? चाहे कितना भी काम हो लेकिन योग नहीं छोड़ती मैं। तो उसका परिणाम है कि ना अभी तक स्वस्थ है, कोई भी बीमारी नहीं है, प्रभारी है ना? है ना? और दूर दूर तक ये लंबी लंबी गांधी चौक से वहाँ तक हम पैदल भी गए थे और वहाँ से यानी मुंडवा चौराहे से भी यहाँ तक पैदल गए थे। तो ये सब एनर्जी है ना योग से ही मिलती है ना? तो और पढ़ाई में भी एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ती है योग करने से। अगर सुबह उठ के जल्दी करो और फिर पढ़ाई याद करोगी ना तो बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है? तो ये अच्छी आदत जरूर बनाना। धन्यवाद कमल जी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम आज मैडम हैं, पढ़ लिख करके इतने साल से सर्विस करती है, ये घर पे भी रह सकती थी, चूल्हा चौका भी कर सकती थी, क्या जरूरत थी इनको यहाँ आने की? यहाँ आज आए हैं स्कूल के अंदर, बहुत सी शिक्षिकाएं अध्यापिकाएं हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ अलग था, तब आज ये आपके प्रभारी है। इनकी एबिलिटी है, इनकी एक्टिवता है। तो जिंदगी के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपको जो भी कुछ करना है, कुछ अच्छा करे तो भी याद रहेगा। आज मैडम यहाँ है, कल दूसरी के ट्रांसफर होगी तो भी आप याद करोगे। आपके दादा का नाम मालूम है आपको? उसके दादा का नहीं है ना? कितने तक याद रखेंगे? 3, 4, 5 पीढ़ी तक, फिर याद नहीं रहता ना। लेकिन 50 साल पहले भी अगर परिवार में किसी ने अच्छा काम किया है तो वो याद रहेगा ना। किस कारण से याद रहा? वो उसके काम के कारण से। बाकी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी भूलते जाएंगे, 3 पीढ़ी याद रखेंगे, 4 पीढ़ी याद रखेंगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर डूब जाओ आप। पढ़ाई करनी है मतलब पढ़ाई करनी है।
आधे घंटे का सेशन, जैसे मैडम ने बताया कि योगा करना है 15 मिनट, तो योगा करना है, फिर किसी तरफ ध्यान नहीं देना है। किसी काम में आप डूबोगे तभी आप कुछ सफल हो पाओगे, कुछ सीख पाओगे। तैरने जाते हैं, कितनी बार डूबते हैं, साइकिल चलाते हैं, कितनी बार गिरते हैं, तभी सीख पाते हैं। तो आप ये मत सोचो कि मेरे से ये नहीं होता या उससे ये नहीं होता या मैं उससे कम हूं। हम हमारे हिसाब से पूर्ण रूप से अपना योगदान दें। आई डू माई बेस्ट। मेरी तरफ से जो कुछ है, मेरे अंदर है, हर एक के अंदर वही चीज है जो मेरे अंदर है, लेकिन उसको बाहर लाने की जरूरत है, उसको क्रिया में लाने की जरूरत है, उसको एक्टिव करना जरूरी है। सभी मानव एक समान है और सभी ईश्वर सबको समान रूप से देता है, किसी के साथ अन्याय नहीं है। हम अपनी प्रतिभा अपने हिसाब से, अपनी ताकत से, अपने मन से, अपनी जिज्ञासा से उसको बाहर लाएं। क्या करना है हमको? आई डू माई बेस्ट। मेरी तरफ से जो भी काम मुझे मिले मैं उसको पूर्ण रूप से करूं। धन्यवाद, आभार।